Hello bachcho, let's read this question. The question says if the freezing point of a 0.01 molar aqueous solution of a cobalt 3 chloride ammonia complex which behaves as a strong electrolyte is minus 0.0558 degrees Celsius, the number of chlorides in the coordination sphere of the complex is, और हमें kf of water कितना गिवन है 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो हमें बेसिकली इसमें क्या फाइंड करना है, इफ द फ्रीजिंग पॉइंट हमें गिवन है इसका 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का कितना माइनस 0.0558 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या फाइंड करना है, द नंबर ऑफ क्लोराइड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ कॉम्प्लेक्स। हमें बेसिकली एन फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो इसको करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट क्या लेके चलेंगे, द की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट यूज्ड होगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कुछ भी कह सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हमें सबको पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर पे। तो इसके अगर हम डिफाइन देखें, ये क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या बोलते हैं इसको, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन refers to the lowering of the freezing point, refers to the lowering, किसकी lowering, lowering of the freezing point, refers to the lowering of freezing point, freezing point, freezing point किसका, of solvent, freezing point किसका lower होना, solvent का, freezing point of solvent upon the addition of solute, solute के addition से, upon the addition of solutes, upon the addition, किसकी addition, solute की, addition of solute, ठीक है। और अगर हम बात करें इसको हम डिनोट किससे करते हैं, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीएफ, और गिवन बाय किसके, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू में एम। और यहाँ पर अगर हम इसकी टर्म्स की बात करें, जो डेल्टा टीएफ है ये क्या है हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमारा डेल्टा टीएफ है, ठीक है। और आई हमारा यहाँ पर क्या है, आई इज वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, आई की अगर हम बात करें। और के तो हमें पता है क्या है, के एफ इज अवर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसको मोलैलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। और लास्ट वन इज एम, एम किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलैलिटी को। तो बेसिकली हमें इसमें फाइंड करना है, तो हम लेके चलते हैं। अब हम डेल्टा टीएफ निकालते हैं सबसे पहले। तो डेल्टा टीएफ किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू टीएफ माइनस टीएफ नोट। टीएफ नोट कितना होता है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और टीएफ सॉल्यूशन का। तो अब एक्वस सॉल्यूशन है तो कितना होगा 0 डिग्री, माइनस हमें कितना दिया हुआ है सॉल्वेंट का, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सॉल्वेंट का माइनस 0.558 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो माइनस 0. अंदर माइनस एक और आएगा 0.0558, ठीक है। इसको अगर माइनस अब का अंदर बाहर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का आ जाएगा 0.0558, ये आ गई हमारे डेल्टा टीएफ की वैल्यू। और हम देखते हैं हमें क्या गिवन है, हमें मोलैलिटी भी गिवन है, कितनी 0.01 मोलर। तो एम की वैल्यू हमें कितनी है 0.01, और क्या गिवन है हमें, केएफ भी गिवन है 1.86, केएफ भी गिवन है हमें 1.86। तो बस हम इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं, क्या है हमारी इक्वेशन, डेल्टा टीएफ किसके इक्वल है, डेल्टा टीएफ इसके इक्वल है आई इंटू के एफ साथ में मोलैलिटी। तो हमारा आई किसके इक्वल होगा, यहाँ से आई इक्वल होगा डेल्टा टीएफ डिवाइडेड बाय के एफ साथ में एम मोलैलिटी। तो जस्ट अगर हम इसके यूनिट्स पुट कर देंगे जितनी भी हमारी वैल्यूज है, तो हमारा यहाँ से आंसर आ सकता है। तो डेल्टा टीएफ की बात करें कितना है हमारा 0.0558, ठीक है। और अगर हम बात करें केएफ की वैल्यू दैट इज 1.86,
और अगर हम बात करें मोलैलिटी की, डेट इज 0.01। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 3। ठीक है, तो यहां से हमारी आई की वैल्यू कितनी आई 3। आई हमारे पास आ गया 3। ठीक है, और हमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा था विच बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एक कंडीशन पता है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो डिसोसिएशन कितनी होती है 100%। वी नो इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन इज 100%। डिसोसिएशन इज 100%। सो जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितना हो जाएगा, सो अल्फा इज इक्वल टू 1। तो हमें आई भी पता है, अल्फा भी पता है, तो यहाँ से हमारा एन आ सकता है। कैसे, हमें पता है रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड अल्फा क्या होता है, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। ये हमारा रिलेशनशिप होता है। तो बस हमारे पास जो वैल्यू है पुट कर देते हैं। आई हमारे पास कितना आया यहाँ से 3, तो यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू एन माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, तो यहाँ से 3 इज इक्वल टू एन। तो हमारे कितने नंबर ऑफ मोल्स जो कॉम्प्लेक्स देगा, नंबर ऑफ आयंस, तो नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू एन। कितने आए हमारे 3। तो अगर हम लिखे कॉम्प्लेक्स बनाए जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें कॉम्प्लेक्स, CO, हम यहाँ पे बनाते CO NH3 NH3 क्लोरीन Cl2। ठीक है, जब ये डिसोसिएट होगा हमारा तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, ये CO NH3 Cl2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव प्लस हमारे क्या आएंगे साथ में 2 क्लोरीन नेगेटिव। तो देखें ये आयन आया प्लस 2 ये आयन आए, एक कैटायन 2 एनायन, तो कितने आए 3। तो यहाँ से हमारा n कितना आया 3। और हमसे क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, हमसे पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ क्लोरीन आयन इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये हमारा जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर कितने क्लोरीन आयन है। तो इसके अंदर हमारा सिर्फ एक ही क्लोरीन आयन है, सिर्फ एक, वन क्लोरीन आयन। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, हेंस द कॉम्प्लेक्स इज CONH3 प्लस, और साथ में कितना देगा प्लस 2Cl नेगेटिव आयन, और द नंबर ऑफ क्लोरीन इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज 1। द नंबर ऑफ क्लोरीन negative ions inside the coordination sphere is 1। inside the coordination sphere is कितना है 1, sphere is 1। तो हमसे यही पूछा हुआ था कि हमें कितना कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स निकालना है, नंबर ऑफ क्लोराइड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ कॉम्प्लेक्स। हमारे कितने क्लोराइड आयंस आएंगे, क्लोराइड आयंस आएंगे हमारे 1। ठीक है, हमसे ये पूछा था। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।